नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने कुछ भाई बहनों की फरमाइश पे इस पौध को लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमें बहुत दिनों से फरमाइश की थी कि जब आप इसको लगाएं तो इसका वीडियो ज़रूर बनाएं। तो वैसे तो मैंने इसके काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं अपनी सुविधा अनुसार कई जगहों में लगा दिए हैं और आज मैं कुछ आपके सामने गमले में लगाना बताऊंगी। तो जैसे कि ये मेरे क्राइसैंथेमम के काफ़ी बड़े ये प्लांट्स हो गए हैं। तो ये पौध मैंने आपके सामने लगाई थी और ये इस तरह से हो गए हैं ये। और ये कैंडी टफ, ये आप देख रहे हैं, ये कैंडी टफ के भी ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं इनको तो मैंने लगाया नहीं है और इनको मैं आज एक गमले में लगाऊंगी। तो अभी कुछ देर पहले मैंने 2 मिनट हुए होंगे इसमें भी पानी दिया है ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से गिल्ली हो जाए और उखाड़ने में हमें प्रॉब्लम ना हो और रूट्स आराम से। तो इस तरह से पानी दे देना है। ये जैसे ये तो बड़े हो गए हैं, अब मैं ऊपर से भी पानी दे सकती हूँ इस तरह से। तो खूब अच्छे से पानी देना है ताकि अच्छे से गिल्ली मिट्टी हो जाए और फिर जब अच्छे से गिल्ली हो जाएगी उसके बाद इसको आप उखाड़ना। और कैंडी टफ को ये मैंने साइड से ऐसे दिया था। अभी ये बड़े मजबूत पौधे नहीं हुए हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पानी देना बताया था। तो इसको आपने खूब सारा पानी देना है, ये भी सिर्फ मैंने बताया है कि इस तरह से देना है। तो अभी मैं 2 मिनट पहले पानी दे चुकी हूँ, इसलिए वो पानी नीचे गमले से बह भी रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी कैसे बनानी है इसकी। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन की कुछ सूखी नींबू की पत्ती है। तो आपके पास ना हो तो भी चलेगा और मेरे पास थी तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि ये एक खाली पोट, ये खाली पोट मैंने ये कुछ इस तरह से ले लिया है और इसमें ये होल भी नीचे निकला हुआ है, ये देख रहे हैं आप, नीचे होल भी देख रहे हैं आप, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से इसको पोट को हमने कैसे बनाना है। और जब तक हम इसमें मिट्टी भरेंगे और तब तक ये हमारे ये प्लांट्स, इनकी मिट्टी काफ़ी गिल्ली हो चुकी होगी और इनको निकालने में हमें सुविधा होगी। तो किस तरह से बनानी है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कपड़ा लगाएंगे, जहाँ फिर न्यूज़पेपर का पीस रख सकते हैं, जहाँ फिर किसी भी तरह का पत्थर जो आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हो नीचे होल में रखने के लिए। पर मैं ये कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, कपड़ा मैं इसलिए रख रही हूँ। कपड़ा ये रखने का, ये ऐसे डाल दिया मैंने कपड़ा रखने का मेरा मकसद ये है कि ताकि जो पानी, ये पानी निचुड़ के आता है नीचे, तो वो सिर्फ पानी ही आए। और ये ऐसे इस तरह से कपड़ा रख दिया मैंने और पोट में से नीचे से निकल के सिर्फ पानी ही आए और उसमें से मिट्टी बह के ना आए। तो ये मेरा मतलब लगाने का। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से बिना कपड़े को, ये कपड़ा हटा दीजिए, आप कपड़ा नहीं लगाना चाहते तो ऐसे इस तरह से आप कोई भी पत्थर ऐसे रख लीजिए। ये पत्थर देख रहे हैं आप, इस तरह से रख लीजिए आप। तो मैं ये कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कपड़ा लेके इस तरह से, ताकि पानी इसमें से पानी छनके जाए और मिट्टी मेरे पोट में ही रहे। तो पहले तो हमें मिट्टी बनानी है। तो हमें क्या करना है, ये कुछ मिट्टी में ये पत्तियाँ, ये आप देख रहे हैं, ऐसे मिक्स कर लेनी है इस तरह से। ये ऐसे मिक्स कर ली हमने, और ताकि इसकी भी खाद हमारे प्लांट को मिल जाए। और ये मैंने ऐसे ही मिक्स करके ये ऐसे इसमें भर देनी है। ये जो मिट्टी है ये मेरे गार्डन की है और जैसे कि कंपोस्ट मैं खुद बनाती हूँ। ये इस तरह से इस तरह से आपने ये भर लेनी है।
आप देख रहे हैं ऐसे पत्तियाँ भी हमने सूखी बीच में डाल दी हैं। और ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। और अब क्या करना, अब मैं थोड़ी दूसरी ऊपर मिट्टी डाल दूँगी ताकि हम पौधे लगाएं तो आराम से उनकी जड़ें उनमें बैठ जाएं। तो ये जो रूट्स निकली हैं इसमें ऑलरेडी मेरे इसमें एक प्लांट था तो मैंने वो निकाल दिया था। तो ये रूट्स भी मैं बीच में ही रहने दूँगी, ये भी सब खाद बनाने का काम देंगी। तो इस तरह से, और ये सब मिट्टी हमें ये भर देनी है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। ये भर दी हमने मिट्टी। ये इसको दबा देना है और जब पानी इसमें पड़ेगा तो मिट्टी फिर थोड़ी और बैठ जाएगी। ये ऐसे इस तरह से। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये जो पौध जो लगी है हमारे क्राइसेंथेमम की, तो इसको निकालना है। तो ये इसमें से तो मैं काफ़ी सारे प्लांट्स निकाल चुकी हूँ। तो अब चूँकि इसकी मिट्टी गिल्ली हो चुकी है और हम इसको आराम से निकालेंगे। तो जहाँ पे मेरे को लगेगा कि बड़े घने घने प्लांट्स हैं, वैसे तो आप एक साइड से आराम से निकाल सकते हो, तो साइड से निकलेगी, बीच बीच में रह जाएगी। तो मैं इसको बीच में से, ये जैसे ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे काफ़ी घने प्लांट्स हैं, तो ये आराम से ऐसे खींचना, बस ऐसे, ये ऐसे बिना किसी औजार की मदद से धीरे से इसको खींचना है। धीरे से ये इस तरह से खींचा मैंने और ये रूट्स के साथ ऐसे आ गया पौधा। तो इस पोट में मैं इसके 3 या 4 पौधे लगाऊंगी, तो मैं उतने ही निकालूंगी। और अब यहाँ से खींचा और मैं फिर अभी और कोई जगह ऐसे देखूंगी जहाँ पे ज़्यादा घने प्लांट्स इसके हों, तो वहाँ से मैं निकालूंगी। तो एक मैं ये निकालूंगी, यहाँ से निकालूंगी। ये धीरे से खींचना है, मिट्टी हमारी गिल्ली है और प्लांट को ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे। ये इस तरह से ये निकल आया, ये देख रहे हैं ये रूट्स के साथ ये ऐसे निकल आया। तो अगर हमने बिना गिल्ले की ये इसको खींचा होता तो ये जड़ नीचे रह जाती और ये प्लांट हमारा मर जाता, ख़राब हो जाता। और 2 पौधे मेरे को और खींचने हैं ये, तो कहीं से भी मैं निकाल लूँगी, ये साइड से निकाल लूँगी ये आराम से। ये देखो मिट्टी भी साथ आ जा रही है क्योंकि गिल्ली की हुई है हमें। तो इस तरह से ही निकालने हैं ये पौधे, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस धीरे धीरे से निकालने हैं। एक और निकालना है। तो अगर साइड से आप निकाल लो तो बड़े इजीली निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं और बाकियों को नुकसान होने का कोई डर भी नहीं रहता। तो ये मैंने 4 पौधे इसके निकाल लिए हैं। तो अब मेरे को कैसे लगाने हैं मैं वो बताऊंगी। ये इस तरह से निकाल लिए हैं 4 पौधे। तो ये गमला जैसे कि मैंने आपके सामने तैयार कर दिया है, और ये सेंटर में, एक प्लांट मेरे को सेंटर में लगाना है इस तरह से। ये बस ऐसे हाथ से मैंने गड्ढा कर दिया, ये ऐसे, ये रूट्स ऐसे रखनी है, ये रखती और इसको हल्के हाथों से दबा देना है ऐसे, बस इसकी रूट्स बीच में आ जाएं। और एक पौधा मेरे को इधर साइड में लगाना है। तो हाथ से ऐसे गड्ढा कर दिया क्योंकि मिट्टी मॉइस्ट मिट्टी है, तो आराम से ये जैसे ये देख रहे हैं ऐसे रूट्स रख देने हैं। मॉइस्ट मिट्टी है तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि इसको गड्ढा करना या क्या, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्लांट था वो मैंने निकाला था। तो एक इस तरफ से इसी तरह से एक साइड में ये करना हमने। तो ये ऐसे रख दिया, ये देखो ऐसे इस तरह से ये, और ऐसे। अगर रूट्स इकट्ठी भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो जब ये छोटी पौध होती है तो ये आराम से चल पड़ता है इसका प्लांट। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि 3 पौधे इसके लिए काफ़ी हैं, और एक भी लगाती तो मैं अच्छे से ग्रोथ हो जाती, पर मैंने अब एक और निकाल दिया है तो मैं इसमें लगा ही देती हूँ। अगर बाद में मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहे हैं, अगर इनकी ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं निकालना चाहूँगी तो मैं निकाल भी सकती हूँ।
ये मिट्टी से दबा देने और ऊपर मिट्टी से ऐसे इस तरह से। बहुत ही सिंपल। किसी भी तरह के आप अगर पौध तैयार करते हो तो लगाने का तरीका ये ऐसे ही है। इसी तरह से ये लगाना है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये हो गया। और उसके बाद हमें खूब सारा पानी दे देना है। ये खूब सारा पानी दे देना है इसमें। तो अभी ये गिल्ला हो जाएगा क्योंकि नीचे मिट्टी पड़ी है, तो मैं थोड़ा बाद में देती हूँ। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब 3-4 दिन हमने छाया वाली जगह में रखना है, ताकि ये जो इसकी रूट्स हैं वो अपने जो नए वाले पोट में जो मिट्टी है उसमें अपनी पकड़ बना सकें। और जब हमें 3-4 दिन के बाद लगे कि ये पौधा तो हरा ही है, तो लग गया है जैसे इस तरह से, तो फिर हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे। और फूलों के पौधे जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर उनको सनलाइट ही पसंद होती है, फुल सनलाइट। अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैं दूसरा पोट, इसमें हमारे ऑलरेडी मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिट्टी भरी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ये मेरे गार्डन की मिट्टी इसमें भरी हुई है। तो इसमें मैं कैंडी टॉफ के प्लांट्स लगाऊंगी। तो मैं सोच रही थी पोपी के भी लगाऊं, पर पोपी के अभी बहुत ही नरम मुलायम और नाजुक पौधे हैं, तो मुझे लग रहा अभी कुछ दिन मैं उनको और रख लूं, तो अभी वो लगाने लायक नहीं हुए हैं। तो अब क्या करना है, ये कैंडी टॉफ के निकालने हैं हमें। तो मैं कैंडी टॉफ के थोड़े ज़्यादा प्लांट्स लगा दूँगी, 4 या 5 या 6 देखती हूँ कितने। तो ये क्योंकि अभी मैंने कोई भी इसमें से निकाला नहीं है, तो एक जैसे ही हैं पौधे, तो ये मैं साइड से ही निकालूंगी, ऐसे साइड से ही आराम से। ये हैं अभी बारीक, एक एक करके नहीं निकालूंगी, ये साइड से मैं ऐसे इकट्ठे धीरे से निकालूंगी। ये ऐसे इस तरह से ये खींच लिए जैसे। तो ये देखो एक थोड़ा ऐसे साइड पे था, तो इसकी रूट्स बीच में टूट गई, तो ये पौधा हमारा बेकार हो गया। तो ये इनकी रूट्स आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इतने काफ़ी हैं, तो बड़े आराम से, मतलब क्योंकि ये तो सारे इकट्ठे लगे हैं, तो इसलिए मैंने ये इकट्ठे निकाल लिए हैं। तो अगर थोड़े आप एक एक भी निकाल सकती हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे आप एक निकालना चाहें तो आप एक भी, ये धीरे से बस ये इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं। अगर जोर लगाएंगे तो ये देखिए रूट्स इसकी ऐसे टूट जाएंगी। तो बस मिट्टी थोड़ी गली हुई होनी चाहिए, तो ये इकट्ठा ही ठीक रहेगा, इकट्ठा ही निकालना, क्योंकि अभी ये ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है और इसको मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है। ये अभी बस आज ही मैं लगाने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। पर इतनी अगर हम गुच्छे में निकालते हैं ये, तो भी आराम से ये चल पड़ेगी। अगर इसमें ये थोड़ी सी ज़रा सी ये रूट है इसमें, ये भी काम कर जाएगी, ये भी इसकी बन जाएगी, तो मैं ये भी लगा दूँगी। तो इसको कैसे लगाना है, इसको भी उसी तरीके से, जैसे ये हमने सेंटर में गड्ढा कर लिया और इसको फिर एक एक करके लगाना है। ये एक प्लांट लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने चलेंगे और कितने इसमें मर जाएंगे, क्योंकि अभी रूट्स इनकी बहुत कम बनी है, तो इसलिए मैं इसमें 2 लगा दूंगी। एक मैंने वो भी लगा दिया जो जिसमें अभी थोड़ी रूट मेरे से टूट गई। तो इस तरह से, क्योंकि जब थोड़े मजबूत पौधे हो जाते हैं, रूट्स भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब तो लगाना आसान होता है। तो इस तरह से लगाते हैं ये दबा दिया इसको, और फिर इस साइड में तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये पोट में ये पौधे बने तो पोट मेरा पूरा भरा भरा लगे। तो अगर मैं एक प्लांट लगाती हूँ तो अगर थोड़े से फूल आते हैं फिर भरा भरा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें ये खूब सारे प्लांट्स लगा दिए हैं।
ये इस तरह से। आप अपने जो पोट इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो इस देख लें कि किस साइज़ का है, और फिर उसी के हिसाब से लगाएं इसमें पौधे। ये आप देख रहे हैं, और एक मैं इस तरफ लगा दूँगी। तो अभी मेरे पास ढेर सारी पौध है, और ये मैं कुछ फ्रेंड्स को भी दूँगी। तो मुझे लग रहा था कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ये सीड डाल दिए थे, और इतने सीड मेरे को डालने नहीं चाहिए थे। ये इस तरह से, तो देख रहे हैं, इस तरह से बहुत ही आसान है लगाना। और मिट्टी मेरी ये मॉइस्ट थी मिट्टी, आप गमले की जब लगाओगे आप, तो उसको गिल्ला कर लेना, और अब ढेर सारा पानी इनको दे देना है, ऐसे धीरे धीरे इस तरह से। और 3-4 दिन इनको छाया वाली जगह में रखना है, क्योंकि जब रूट्स से हम इनको निकालते हैं तो इनको थोड़ा झटका लगता है, तो इनको शॉक लगता है, तो फिर ये थोड़ा उठने में छाया में रखते हैं तो थोड़े मुरझाए जैसे लगते हैं। फिर छाया में रखने से ये क्या होंगे कि हमारे प्लांट्स थोड़े 3-4 दिन में अच्छे से दिखने लगेंगे। और जब हमें लगेगा कि अब ये ठीक है, तो फिर हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। तो ये रहे मेरे प्लांट्स, इस तरह से लगाने हैं। ये बहुत ही आसान है, आपने देखा कि कैसे हमें ये लगाने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये लगा दिए मैंने, और कुछ ये देखो कैसे मुरझाए हुए लग रहे हैं। तो अब मैं इनको छाया वाली जगह में 4-5 दिन रखूँगी। 4 दिन या कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जब मुझे लगेगा कि पत्तियाँ थोड़ी ठीक हो गई हैं फिर मैं धूप में रखूँगी। तो ये जो फूलों के जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनको खूब धूप चाहिए होती है। ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं कि इनको चाहे गर्मियों वाले हों, चाहे बरसात के हों, किसी भी मौसम के हों, चाहे सर्दी के प्लांट्स हों, तो जितनी ज़्यादा इनको धूप चाहिए होती है उतने ही ज़्यादा खिलते हैं। तो कुछ एक फूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ी कम धूप चाहिए होती है, पर ज़्यादातर जो इस तरह के होते हैं उनको खूब धूप चाहिए होती है। तो ये हमने आज लगा लिए, तो बहुत ही आसान है, देखा होगा आपने। और जो ये पत्तियाँ हैं, तो ये ऐसे, ये देखो सूखी गई हैं, तो इनका भी ये पूरा बन जाएगा, ये ऐसे खाद बन जाएगी। एक प्लांट मेरा रह गया। ऐसे पेन की मदद से भी आप ऐसे गड्ढा कर सकते हो, और गड्ढा करके फिर आप ऐसे जैसे ये किया, और उसमें भी आप जैसे ये पौधा है इस तरह से लगा सकते हो, और फिर हाथ से पूरा अच्छे से दबा देना, इस तरह से मिट्टी दबा देनी, और इस तरह से। ये बहुत ही आसान है। तो होप करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, जैसे कि ये मैंने पौध लगाई है, ये मैंने बहुत सारी लगा दी है, बहुत सारे सीड लगा दिए हैं इसमें बल्कि मैं अपने कई फ्रेंड्स को दे चुकी हूँ, और कईयों को मुझे ये देनी है। तो जब आप ये जो बीज आप लगाने जा रहे हो इनके, तो आप ये पहले सोच लें कि आपको कितने प्लांट्स चाहिए, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स को भी दोगे उसके बाद में आपके पास कितने रहने चाहिए। तो ये पॉट मेरा इस तरह से है। अगर मैं सोच रही थी कि इसको मैं डिवाइड कर लेती, 4 हिस्सों में बांट लेती मैं इसको, एक ऐसे सेंटर में और एक इधर, तो मैं ये जो सीड लगाने का टाइम था, तो वही टाइम था, सब सीड उसी टाइम में लगने हैं, कोई एक दिन आगे या पीछे लगेगा। तो मैं 4 तरह के सीड ऐसे लगा सकती थी, एक हिस्से में इसके, और एक इधर, और एक इधर, और एक इस तरफ। तो मेरे लिए वो सफिशेंट थे। उससे क्या होना था कि हमारी ये पौध भी तैयार हो जानी थी 4 किस्म की, या फिर हम 3 हिस्सों में भी लगा सकते थे, और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए थे तो हम 2 हिस्सों में भी लगा सकते थे। तो वो हमारे प्लांट्स हमें मिल जाने थे, और हम अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते थे, और हमारे जो गमले भी थे वो ब्लॉक नहीं होने थे, उनमें हम कुछ और भी लगा सकते थे। तो जैसे ये कैंडी टफ के भी लगाए हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, इतने मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये जो इतने आधे से भी ज़्यादा मैं निकाल दूँगी, मुझे सिर्फ कुछ एक प्लांट्स चाहिए इधर के, और ये सब मेरे लिए कोई काम के नहीं है, तो मुझे इतने सारे नहीं लगाने चाहिए थे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें, और क्योंकि इतने सारे बहुत सारे ये प्लांट्स हैं।
और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे कि ये फूल खिलना स्टार्ट हो गया, ये मैंने बताया था आपको परसों जो वीडियो बनाया था। तो आज इस तरह से हैं ये देखिए। और जैसे कि अब कोहरा पड़ रहा है रात को, दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और रात को टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये देखा वाइट कलर के आ गया। तो आप देख रहे होंगे कोहरे का असर इन प्लांट्स पे दिखना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप खुली जगह में खूब सारी धूप आती है तो आप कुछ ऊपर कुछ नेट वगैरह लगा सकते हो। और ये जैसे एक प्लांट, ये बीज अपने आप गिर गया होगा, ये जीनिया का देख रहे हैं, तो इसमें भी बड आ गई है। तो जीनिया के भी मेरे गमलों में जहाँ जहाँ अपने आप सीड गिर गए हैं तो वो खूब सारे निकल रहे हैं और उसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो ये देखिए ये खिल रहे हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये खिल रहे हैं, ये नए वाले जो पौधे। और ये पोपी के, तो पोपी के तो भी बहुत ही मेरे को लग रहा था कि जो इनकी टहनी है, जो इनकी स्टेम बन रही है, बहुत ही पतली बारीक है। तो मैं इनको कुछ दिन और पॉट में रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसको फिर अलग जगह में लगाऊंगी, ट्रांसप्लांट करूंगी। ये आलू के हैं। और ये जो कुछ एक सीड मैंने लगा दिए थे क्राइसेंथेमम के अलग अलग, देखा आपने, कुछ दिन मैंने इनको छाया में रखा और अब इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगी है। और ये जब अब कुछ दिन तो ये बड़े मुरझाए हुए लग रहे थे, तो अब लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये फैले फैले लग रहे हैं। तो इस वाले लिफाफे में आप देख रहे हैं ये वाला पॉली बैग, तो इसमें मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, तो ये अच्छे से चल रहे हैं। और ये भी ये इस तरह से। और ये मेरी अजवाइन, और इसमें मैंने एक ही लगाया है। तो इस तरह से आप कुछ लगा लें। और ये शिमला मिर्च जो है लाल और पीले रंग की, ये हो गए हैं इसके प्लांट्स, देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इनके एक साइड में भी ये मैंने ये प्लांट लगा दिया था। मुझे लग रहा था पता नहीं अगर ये प्लांट्स चलें ना चलें तो कम से कम एक पौधा साइड में तो हो जाएगा मेरा तैयार। तो ये इस तरह से है, कुछ एक निकल रहे हैं, ये देखो, ये कुछ एक छोटे छोटे, ये देखा आपने, ये निकल रहे हैं। साथ में एक साथ बीज लगाए थे। और ये भी निकल रहे हैं, ये, और एक ये निकल रहा है। तो बाकी कुछ ये बड़े हो गए हैं। तो अभी तो अच्छे चल रहे हैं ये। और जब फरवरी और मार्च में इनको लगाने का इनका मौसम आएगा तो ये मेरे प्लांट्स फिर तैयार मिलेंगे मेरे को, और इनमें जल्दी फ्रूट भी आ जाएगा। तो ये रहे मेरे अजवाइन के। और ये इस तरह से इसके क्यों के। और आपको मैं दिखाऊं, ये मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो एक पॉट में मैंने ये 2 जगह अलग अलग तरह के ये फूलों के सीड लगा दिए थे। एक तरफ ये लगा दिए थे और आधी तरफ मैंने ये लगा दिए थे इस तरह से। तो जैसे कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लें, आपको कितने प्लांट्स चाहिए। तो चाहे मैं, ये भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर एक पॉट में मैंने जहाँ तो 3 तरह के लगा दिए होते, जैसे ये एक तरफ ये लगाए हैं और आधी तरफ मैंने ये लगाए हैं, तो थोड़े से इस तरफ लगा लेती, थोड़े से इस तरफ, और 2 तरफ इधर लगा लेती, तो मेरे लिए वो भी बहुत काफ़ी होने थे। तो इस तरह से आप देख लें, पॉट का चुनाव कर लें। और इस तरह से तो ये जो मैंने कुछ दिन पहले वो कंपोस्ट वाला दिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कैसे बनानी है। तो ये उस मटेरियल में सड़े हुए जो भी किचन का वेस्ट मटेरियल था मेरा, और उसके ऊपर आपके सामने मैंने मिट्टी की लेयर की थी और सीड लगाए थे। तो ये मूलियों के लग गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मूलियों के इस तरह से। और ये टमाटर के मैंने लगाए हैं। और इस तरह से ये क्यों के लग रहे हैं ऐसे। तो मेरा मेन जो मकसद है वो है कंपोस्ट तैयार करने को, कंपोस्ट तैयार करनी है मैंने। तो इन प्लांट्स का अगर ये चल पड़ते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं चल पड़ते हैं
तो कंपोस्ट तो मुझे तैयार मिल ही जाएगी। तो ये इस तरह से चल रहे हैं, ये देख रहे हैं अभी तो अच्छे चल रहे हैं इस तरह से ये। और ये मैंने पुराने निकाल के गमले में से ज़्यादा हो गए थे 2 प्लांट, क्योंकि ये लगा दिए हैं इस तरह से हैं ये। और ये मेरा पूरा कचरे से भर गया है। अब मैं मिट्टी की किसी दिन लेयर करूँगी। मैं रोज़ ही सोचती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। और इसमें ये देखो छोटे से प्लांट में अनार के फूल देखो कितने आ रहे हैं। और ये 3-4 साल में फ्रूट देना भी स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े फूल कितने सुंदर लग रहे हैं अनार के, देख रहे हैं आप ये। और मैंने आपको धनिया लगाना भी सिखाया था 1 हफ्ता पहले, तो वो मेरे उस तरफ पड़ा हुआ है लिफाफा। तो धनियाना भी परसों से स्टार्ट हो गया है। ये देखो कितने सुंदर फूल हैं ये देखा आपने इस तरह से। ये बर्ड्स भी लग रही हैं, ढेर सारी बर्ड्स लग रही हैं ये। और इन पे ये ऐसे फूल, ये देखो अनार का फूल कितना सुंदर लग रहा है ये, कि मुझसे अभी टूट गया। तो इसके मुझे फूल देखना ही बहुत पसंद है। फूल ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, फ्रूट आए ना आए फूल ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी तो मैंने 1 दिन पहले भी दिखाई थी, कलियां थी छोटी छोटी, तो अब ये खिल गए हैं, इस तरह से खिल गए हैं ये। और ढेर सारे ये देखो आ रहे हैं इसमें, ये देखा आपने। तो ये 14-15 महीने का ये प्लांट है मेरा। और 2 लगा दिए थे मैंने इसमें, 1 लगाया होता तो ज़्यादा खुराक मिलती और ज़्यादा अच्छे से चलते। तो होप करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप बीज तो कुछ लगाना चाहते हैं तो वैसे पतझड़ से पहले लगते हैं। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे यहाँ तो फिर भी थोड़ी कम है, कई जगहों में काफ़ी सर्दी हो गई है। तो मेरे जगह यहाँ पे थोड़ा अभी टेम्परेचर दिन में ज़्यादा ही चल रहा है, रात को कम हो रहा है। तो कुछ सीड आप लगा सकते हो, धूप में आप रखें उनको तो धूप में जल्दी निकल आते हैं। कुछ टाइम तो लेंगे वो उगने में, पर निकल आएंगे आपके सीड। तो फुल सनलाइट में उनको रखें। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, ये कितने अच्छे। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद। और एक बात बता दूं, अभी उस जो गमले में जो हमने पौध लगाई है उनको छाया में रखना है और अच्छे से पानी दे देना है। मैंने कुछ अभी कम पानी दिया था और अभी पानी दूंगी और उनको हटा के छाया में रख दूंगी। नमस्ते जी। नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने कुछ भाई बहनों की फरमाइश पे इस पौध को लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने हमें बहुत दिनों से फरमाइश की थी कि जब आप इसको लगाएं तो इसका वीडियो ज़रूर बनाएं। तो वैसे तो मैंने इसके काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं अपनी सुविधा अनुसार कई जगहों में लगा दिए हैं। और आज मैं कुछ आपके सामने गमले में लगाना बताऊंगी। तो जैसे कि ये मेरे क्राइसेंथेमम के काफ़ी बड़े ये प्लांट्स हो गए हैं। तो ये पौध मैंने आपके सामने लगाई थी और ये इस तरह से हो गए हैं ये। और ये कैंडी टफ, ये आप देख रहे हैं, ये कैंडी टफ के भी ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं इनको तो मैंने लगाया नहीं है और इनको मैं आज एक गमले में लगाऊंगी। तो अभी कुछ देर पहले मैंने 2 मिनट हुए होंगे इसमें भी पानी दिया है ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से गिल्ली हो जाए और उखाड़ने में हमें प्रॉब्लम ना हो और रूट्स आराम से। तो इस तरह से पानी दे देना है। ये जैसे ये तो बड़े हो गए हैं, अब मैं ऊपर से भी पानी दे सकती हूँ इस तरह से। तो खूब अच्छे से पानी देना है ताकि अच्छे से गिल्ली मिट्टी हो जाए। और फिर जब अच्छे से गिल्ली हो जाएगी उसके बाद इसको आप उखाड़ना। और कैंडी टफ को ये मैंने साइड से ऐसे दिया था। अभी ये बड़े मजबूत पौधे नहीं हुए हैं इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पानी देना बताया था। तो इसको आपने खूब सारा पानी देना है, ये भी सिर्फ मैंने बताया है कि इस तरह से देना है। तो अभी मैं 2 मिनट पहले पानी दे चुकी हूँ, इसलिए वो पानी नीचे गमले से बह भी रहा है।
तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी कैसे बनानी है इसकी। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन की कुछ सूखी नींबू की पत्ती है। तो आपके पास ना हो तो भी चलेगा, और मेरे पास थी तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे कि ये एक खाली पोट, ये खाली पोट मैंने ये कुछ इस तरह से ले लिया है, और इसमें ये होल भी नीचे निकला हुआ है, ये देख रहे हैं आप, नीचे होल भी देख रहे हैं आप, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से इसको पोट को हमने कैसे बनाना है, और जब तक हम इसमें मिट्टी भरेंगे और तब तक ये हमारे ये प्लांट्स, इनकी मिट्टी काफ़ी गिल्ली हो चुकी होगी और इनको निकालने में हमें सुविधा होगी। तो किस तरह से बनानी है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कपड़ा लगाएंगे, ਜਾਂ फिर न्यूज़पेपर का पीस रख सकते हैं, ਜਾਂ फिर किसी भी तरह का पत्थर जो आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हो नीचे होल में रखने के लिए। पर मैं ये कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, कपड़ा मैं इसलिए रख रही हूँ। कपड़ा ये रखने का, ये ऐसे डाल दिया मैंने कपड़ा रखने का मेरा मकसद ये है कि ताकि जो पानी, ये पानी निचुड़ के आता है नीचे, तो वो सिर्फ पानी ही आए। और ये ऐसे इस तरह से कपड़ा रख दिया मैंने, और पोट में से नीचे से निकल के सिर्फ पानी ही आए, और उसमें से मिट्टी बह के ना आए। तो ये मेरा मतलब लगाने का। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से बिना कपड़े को, ये कपड़ा हटा दीजिए, आप कपड़ा नहीं लगाना चाहते तो ऐसे इस तरह से आप कोई भी पत्थर ऐसे रख लीजिए। ये पत्थर देख रहे हैं आप, इस तरह से रख लीजिए आप। तो मैं ये कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कपड़ा लेके इस तरह से, ताकि पानी, इसमें से पानी छनके जाए और मिट्टी मेरे पोट में ही रहे। तो पहले तो हमें मिट्टी बनानी है। तो हमें क्या करना है, ये कुछ मिट्टी में ये पत्तियाँ, ये आप देख रहे हैं, ऐसे मिक्स कर लेनी है इस तरह से। ये ऐसे मिक्स कर ली हमने, और ताकि इसकी भी खाद हमारे प्लांट को मिल जाए। और ये मैंने ऐसे ही मिक्स करके ये ऐसे इसमें भर देनी है। ये जो मिट्टी है ये मेरे गार्डन की है, और जैसे कि कंपोस्ट मैं खुद बनाती हूँ। बीज आप लगाने जा रहे हो इनके, तो आप ये पहले सोच लें कि आपको कितने प्लांट्स चाहिए, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स को भी दोगे उसके बाद में आपके पास कितने रहने चाहिए। तो ये पॉट मेरा इस तरह से है। अगर मैं सोच रही थी कि इसको मैं डिवाइड कर लेती, 4 हिस्सों में बांट लेती मैं इसको, एक ऐसे सेंटर में और एक इधर। तो मैं ये जो सीड लगाने का टाइम था तो वही टाइम था, सब सीड उसी टाइम में लगने हैं, कोई एक दिन आगे या पीछे लगेगा। तो मैं 4 तरह के सीड ऐसे लगा सकती थी, एक हिस्से में इसके और एक इधर और एक इधर और एक इस तरफ। तो मेरे लिए वो सफिशेंट थे। उससे क्या होना था कि हमारी ये पौध भी तैयार हो जानी थी 4 किस्म की, या फिर हम 3 हिस्सों में भी लगा सकते थे, और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए थे तो हम 2 हिस्सों में भी लगा सकते थे। तो वो हमारे प्लांट्स हमें मिल जाने थे, और हम अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते थे। और हमारे जो गमले भी थे वो ब्लॉक नहीं होने थे, उनमें हम कुछ और भी लगा सकते थे। तो जैसे ये कैंडी टफ के भी लगाए हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, इतने मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये जो इतने आधे से भी ज़्यादा मैं निकाल दूँगी, मुझे सिर्फ कुछ एक प्लांट्स चाहिए इधर के, और ये सब मुझे मेरे लिए कोई काम के नहीं है, तो मुझे इतने सारे नहीं लगाने चाहिए थे। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें, और क्योंकि इतने सारे, बहुत सारे ये प्लांट्स हैं। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरे ये फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं, ये मैंने बताया था आपको परसों जो वीडियो बनाया था। तो आज इस तरह से हैं ये देखिए। और जैसे कि अब कोहरा पड़ रहा है रात को, दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, और रात को टेम्परेचर कम हो रहा है। और ये देखा वाइट कलर के आ गया। तो आप देख रहे होंगे कोहरे का असर इन प्लांट्स पे दिखना स्टार्ट हो गया है।
और अगर आप खुली जगह में खूब सारी धूप आती है तो आप कुछ ऊपर कुछ नेट वगैरह लगा सकते हो। और ये जैसे एक प्लांट, ये बीज अपने आप गिर गया होगा, ये जीनिया का देख रहे हैं, तो इसमें भी बर्ड आ गई है। तो जीनिया के भी मेरे गमलों में जहाँ जहाँ अपने आप सीड गिर गए हैं तो वो खूब सारे निकल रहे हैं और उसमें बर्ड्स आ रही हैं। तो ये देखिए, ये खिल रहे हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये खिल रहे हैं, ये नए वाले जो पौधे। और ये पोपी के, तो पोपी के तो भी बहुत ही मेरे को लग रहा था कि जो इनकी टहनी है, जो इनकी स्टेम बन रही है, बहुत ही पतली बारीक है। तो मैं इनको कुछ दिन और पॉट में रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसको फिर अलग जगह में लगाऊंगी, ट्रांसप्लांट करूंगी। ये आलू के हैं। और ये जो कुछ एक सीड मैंने लगा दिए थे क्राइसेंथेमम के अलग अलग, देखा आपने, कुछ दिन मैंने इनको छाया में रखा और अब इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगी है। और ये जब अब कुछ दिन तो ये बड़े मुरझाए हुए लग रहे थे, तो अब लग रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये फैले फैले लग रहे हैं। तो इस वाले लिफाफे में आप देख रहे हैं, ये वाला पॉली बैग, तो इसमें मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, तो ये अच्छे से चल रहे हैं। और ये भी, ये इस तरह से। और ये मेरी अजवाइन, और इसमें मैंने एक ही लगाया है। तो इस तरह से आप कुछ लगा लें। और ये शिमला मिर्च जो है लाल और पीले रंग की, ये हो गए हैं इसके प्लांट्स, देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इनके एक साइड में भी ये मैंने ये प्लांट लगा दिया था। मुझे लग रहा था पता नहीं अगर ये प्लांट्स चलें ना चलें तो कम से कम एक पौधा साइड में तो हो जाएगा मेरा तैयार। तो ये इस तरह से है, कुछ एक निकल रहे हैं, ये देखो, ये कुछ एक छोटे छोटे, ये देखा आपने, ये निकल रहे हैं। साथ में एक साथ बीज लगाए थे। और ये भी निकल रहे हैं, ये, और एक ये निकल रहा है। तो बाकी कुछ ये बड़े हो गए हैं। तो अभी तो अच्छे चल रहे हैं ये। और जब फरवरी और मार्च में इनको लगाने का इनका मौसम आएगा तो ये मेरे प्लांट्स फिर तैयार मिलेंगे मेरे को, और इनमें जल्दी फ्रूट भी आ जाएगा। तो ये रहे मेरे अजवाइन के। और ये इस तरह से, ये इस तरह से आपने ये भर लेनी है। तो आप देख रहे हैं ऐसे पत्तियाँ भी हमने सूखी बीच में डाल दी हैं। और ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। और अब क्या करना, अब मैं थोड़ी दूसरी ऊपर मिट्टी डाल दूँगी ताकि हम पौधे लगाएं तो आराम से उनकी जड़ें उनमें बैठ जाएं। तो ये जो रूट्स निकली हैं इसमें ऑलरेडी मेरे इसमें एक प्लांट था तो मैंने वो निकाल दिया था। तो ये रूट्स भी मैं बीच में ही रहने दूँगी, ये भी सब खाद बनाने का काम देंगी। तो इस तरह से, और ये सब मिट्टी हमें ये भर देनी है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। ये भर दी हमने मिट्टी। ये इसको दबा देना है और जब पानी इसमें पड़ेगा तो मिट्टी फिर थोड़ी और बैठ जाएगी। ये ऐसे इस तरह से। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये जो पौध जो लगी है हमारे क्राइसेंथेमम की, तो इसको निकालना है। तो ये इसमें से तो मैं काफ़ी सारे प्लांट्स निकाल चुकी हूँ। तो अब चूँकि इसकी मिट्टी गिल्ली हो चुकी है और हम इसको आराम से निकालेंगे। तो जहाँ पे मेरे को लगेगा कि बड़े घने घने प्लांट्स हैं, वैसे तो आप एक साइड से आराम से निकाल सकते हो, तो साइड से निकलेगी, बीच बीच में रह जाएगी। तो मैं इसको बीच में से, ये जैसे ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे काफ़ी घने प्लांट्स हैं, तो ये आराम से ऐसे खींचना, बस ऐसे, ये ऐसे बिना किसी औजार की मदद से धीरे से इसको खींचना है, धीरे से। ये इस तरह से खींचा मैंने और ये रूट्स के साथ ऐसे आ गया पौधा।
तो इस पोट में मैं इसके 3 या 4 पौधे लगाऊंगी, तो मैं उतने ही निकालूंगी। और अब यहाँ से खींचा और मैं फिर अभी और कोई जगह ऐसे देखूंगी जहाँ पे ज़्यादा घने प्लांट्स इसके हों, तो वहाँ से मैं निकालूंगी। तो एक मैं ये निकालूंगी, यहाँ से निकालूंगी। ये धीरे से खींचना है, मिट्टी हमारी गिल्ली है और प्लांट को ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे। ये इस तरह से ये निकल आया, ये देख रहे हैं, ये रूट्स के साथ ये ऐसे निकल आया। तो अगर हमने बिना गिल्ले के ये इसको खींचा होता तो ये जड़ नीचे रह जाती और ये प्लांट हमारा मर जाता, ख़राब हो जाता। और 2 पौधे मेरे को और खींचने हैं ये, तो कहीं से भी मैं निकाल लूँगी, ये साइड से निकाल लूँगी ये आराम से। ये देखो मिट्टी भी साथ आ जा रही है क्योंकि गिल्ली की हुई है हमें। तो इस तरह से ही निकालने हैं ये पौधे, और ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस धीरे धीरे से निकालने हैं। एक और निकालना है। तो अगर साइड साइड से आप निकाल लो तो बड़े इजीली निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं और बाकियों को नुकसान होने का कोई डर भी नहीं रहता। तो ये मैंने 4 पौधे इसके निकाल लिए हैं। तो अब मेरे को कैसे लगाने हैं मैं वो बताऊंगी। ये इस तरह से निकाल लिए हैं 4 पौधे। तो ये गमला जैसे कि मैंने आपके सामने तैयार कर दिया है, और ये सेंटर में एक प्लांट मेरे को सेंटर में लगाना है इस तरह से। ये बस ऐसे हाथ से मैंने गड्ढा कर दिया, ये ऐसे, ये रूट्स ऐसे रखनी है, ये रखती और इसको हल्के हाथों से दबा देना है ऐसे, बस इसकी रूट्स बीच में आ जाएं। और एक पौधा मेरे को इधर साइड में लगाना है। तो हाथ से ऐसे गड्ढा कर दिया क्योंकि मिट्टी मॉइस्ट मिट्टी है, तो आराम से ये जैसे ये देख रहे हैं ऐसे रूट्स रख देने हैं। मॉइस्ट मिट्टी है तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि इसको गड्ढा करना या क्या, क्योंकि ओट लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने चलेंगे और कितने इसमें मर जाएंगे, क्योंकि अभी रूट्स इनकी बहुत कम बनी है, तो इसलिए मैं इसमें 2 लगा दूँगी। एक मैंने वो भी लगा दिया जो जिसमें अभी थोड़ी रूट मेरे से टूट गई। तो इस तरह से, क्योंकि जब थोड़े मजबूत पौधे हो जाते हैं, रूट्स भी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तब तो लगाना आसान होता है। तो इस तरह से लगाते हैं ये दबा दिया इसको, और फिर इस साइड में तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये पोट में ये पौधे बने तो पोट मेरा पूरा भरा भरा लगे। तो अगर मैं एक प्लांट लगाती हूँ तो अगर थोड़े से फूल आते हैं फिर भरा भरा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें ये खूब सारे प्लांट्स लगा दिए हैं ये इस तरह से। आप अपने जो पोट इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो इस देख लें कि किस साइज़ का है, और फिर उसी के हिसाब से लगाएं इसमें पौधे। ये आप देख रहे हैं, और एक मैं इस तरफ लगा दूंगी। तो अभी मेरे पास ढेर सारी पौध है, और ये मैं कुछ फ्रेंड्स को भी दूंगी। तो मुझे लग रहा था कि मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ये सीड डाल दिए थे, और इतने सीड मेरे को डालने नहीं चाहिए थे। ये इस तरह से, तो देख रहे हैं इस तरह से बहुत ही आसान है लगाना। और मिट्टी मेरी ये मॉइस्ट थी मिट्टी, आप गमले की जब लगाओगे आप तो उसको गिल्ला कर लेना, और अब ढेर सारा पानी इनको दे देना है ऐसे धीरे धीरे इस तरह से। और 3-4 दिन इनको छाया वाली जगह में रखना है, क्योंकि जब रूट्स से हम इनको निकालते हैं तो इनको थोड़ा झटका लगता है, तो इनको शॉक लगता है, तो फिर ये थोड़ा उठने में छाया में रखते हैं तो थोड़े मुरझाए मुरझाए जैसे लगते हैं। फिर छाया में रखने से ये क्या होंगे कि हमारे प्लांट्स थोड़े 3-4 दिन में अच्छे से दिखने लगेंगे। और जब हमें लगेगा कि अब ये ठीक है तो फिर हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। तो ये रहे मेरे प्लांट्स, इस तरह से लगाने हैं। ये बहुत ही
आसान है। आपने देखा कि कैसे हमें ये लगाने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये लगा दिए मैंने, और कुछ ये देखो कैसे मुरझाए हुए लग रहे हैं। तो अब मैं इनको छाया वाली जगह में 4-5 दिन रखूँगी। 4 दिन या कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जब मुझे लगेगा कि पत्तियाँ थोड़ी ठीक हो गई हैं फिर मैं धूप में रखूँगी। तो ये जो फूलों के जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको खूब धूप चाहिए होती है। ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं कि इनको चाहे गर्मियों वाले हों, चाहे बरसात के हों, किसी भी मौसम के हों, चाहे सर्दी के प्लांट्स हों, तो जितनी ज़्यादा इनको धूप चाहिए होती है उतने ही ज़्यादा खिलते हैं। तो कुछ एक फूल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ी कम धूप चाहिए होती है, पर ज़्यादातर जो इस तरह के होते हैं उनको खूब धूप चाहिए होती है। तो ये हमने आज लगा लिए, तो बहुत ही आसान है, देखा होगा आपने। और जो पत्तियाँ, जो ये पत्तियाँ हैं, तो ये भी ये ऐसे, ये देखो सूख ही गई हैं, तो इनका भी ये पूरा बन जाएगा, ये ऐसे खाद बन जाएगी। एक प्लांट मेरा रह गया। ऐसे पेन की मदद से भी आप ऐसे गड्ढा कर सकते हो, और गड्ढा करके फिर आप ऐसे जैसे ये किया, और उसमें भी आप जैसे ये पौधा है इस तरह से लगा सकते हो, और फिर हाथ से पूरा अच्छे से दबा देना, इस तरह से मिट्टी दबा देनी, और इस तरह से। ये बहुत ही आसान है। तो होप करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, जैसे कि ये मैंने पौध लगाई है, ये मैंने बहुत सारी लगा दी है, बहुत सारे सीड लगा दिए हैं इसमें बल्कि मैं अपने कई फ्रेंड्स को दे चुकी हूँ और कईयों को मुझे ये देनी है। तो जब आप ये जो बीज से ऑलरेडी इसमें प्लांट था तो वो मैंने निकाला था, तो एक इस तरफ से इसी तरह से एक साइड में ये करना हमने, तो ये ऐसे रख दिया, ये देखो ऐसे इस तरह से ये, और ऐसे अगर रूट से इकट्ठी भी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो जब ये छोटी पौध होती है तो ये आराम से चल पड़ता है इसका प्लांट। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि 3 पौधे इसके लिए काफ़ी हैं, और एक भी लगाती तो मैं अच्छे से ग्रोथ हो जाती, पर मैंने अब एक और निकाल दिया है तो मैं इसमें लगा ही देती हूँ। अगर बाद में मुझे लगा कि ज़्यादा हो रहे हैं, अगर इनकी ग्रोथ जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं निकालना चाहूँगी तो मैं निकाल भी सकती हूँ। तो ये मिट्टी से दबा देने, और ऊपर मिट्टी से ऐसे इस तरह से, बहुत ही सिंपल। किसी भी तरह के आप अगर पौध तैयार करते हो तो लगाने का तरीका ये ऐसे ही है, इसी तरह से ये लगाना है। ये आप देख रहे हैं, इसी तरह से ये हो गया। और उसके बाद हमें खूब सारा पानी दे देना है, ये खूब सारा पानी दे देना है इसमें। तो अभी ये गिल्ला हो जाएगा क्योंकि नीचे मिट्टी पड़ी है, तो मैं थोड़ा बाद में देती हूँ। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको अब 3-4 दिन हमने छाया वाली जगह में रखना है, ताकि ये जो इसकी रूट्स हैं वो अपने जो नए वाले पॉट में जो मिट्टी है उसमें अपनी पकड़ बना सकें। और जब हमें 3-4 दिन के बाद लगे कि ये पौधा तो हरा ही है, तो लग गया है जैसे इस तरह से, तो फिर हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे। और फूलों के पौधे जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर उनको सनलाइट ही पसंद होती है, फुल सनलाइट। अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैं दूसरा पॉट, इसमें हमारे ऑलरेडी मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिट्टी भरी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन की मिट्टी इसमें भरी हुई है। तो इसमें मैं कैंडी टॉफ के प्लांट्स लगाऊंगी। तो मैं सोच रही थी पोपी के भी लगाऊं, पर पोपी के अभी बहुत ही नरम, मुलायम और नाजुक पौधे हैं, तो मुझे लग रहा अभी कुछ दिन मैं उनको और रख लूं, तो अभी वो लगाने लायक नहीं हुए हैं। तो अब क्या करना है, ये कैंडी टॉफ के निकालने हैं हमें। तो मैं कैंडी टॉफ के थोड़े ज़्यादा प्लांट्स लगा दूँगी, 4 या 5 या 6 देखती हूँ कितने। तो ये क्योंकि अभी मैंने कोई भी इसमें से निकाला नहीं है, तो एक जैसे ही हैं पौधे, तो ये मैं साइड से ही निकालूंगी, ऐसे साइड से ही आराम से। ये हैं अभी बारीक, एक एक करके नहीं निकालूंगी, ये साइड से मैं ऐसे इकट्ठे धीरे से निकालूंगी, ये ऐसे इस तरह से ये खींच लिए जैसे। तो ये देखो, एक थोड़ा ऐसे साइड पे था,
तो इसकी रूट्स बीच में ही टूट गई, तो ये पौधा हमारा बेकार हो गया। तो ये इनकी रूट्स आ गई हैं, ये आप देख रहे हैं, तो इतने काफ़ी हैं। तो बड़े आराम से, मतलब क्योंकि ये तो सारे इकट्ठे लगे हैं तो इसलिए मैंने ये इकट्ठे निकाल लिए हैं। तो अगर थोड़े आप एक एक भी निकाल सकती हैं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे आप एक निकालना चाहें तो आप एक भी, ये धीरे से बस ये इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं। अगर जोर लगाएंगे तो ये देखिए रूट्स इसकी ऐसे टूट जाएंगी। तो बस मिट्टी थोड़ी गली हुई होनी चाहिए, तो ये इकट्ठा ही ठीक रहेगा, इकट्ठा ही निकालना, क्योंकि अभी ये ज़्यादा मजबूत नहीं हुई है और इसको मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है। ये अभी बस आज ही मैं लगाने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। पर इतनी अगर हम गुच्छे में निकालते हैं ये, तो भी आराम से ये चल पड़ेगी। अगर इसमें ये थोड़ी सी ज़रा सी ये रूट है इसमें, ये भी काम कर जाएगी, ये भी इसकी बन जाएगी। तो मैं ये भी लगा दूँगी। तो इसको कैसे लगाना है, इसको भी उसी तरीके से, जैसे ये हमने सेंटर में गड्ढा कर लिया और इसको फिर एक एक करके लगाना है। ये एक प्लांट